चलिए तो नमस्कार दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कहाँ से देख रहे थे। तो अब यानी कि 200 यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे। तो बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप द यूनिवर्स विजन क्लास पर पहली बार अगर वन शॉट को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम इस तरह से कंटेंट आपकी तरह यानी कि पहुँचा सके, ताकि मुझे मोटिवेट मिले। जब सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है और इस तरह से हम कंटेंट को आपकी तरफ पहुँचाते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, अब यानी कि हम 253 नंबर यानी कि क्वेश्चन से देखने जा रहे हैं, जो यहाँ से हम आगे देखेंगे। क्या है? देखिए आ गया है, तो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। अब आपसे बोल रहा है कि हाँ, कब पूछा गया है? तो इसको साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 में सेट नंबर परीक्षाओं से इसको पूछा गया था। क्या है? तो उद्योग जो शब्द है ना, तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। आपसे पूछ रहा है कि जो उद्योग जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो बोलेंगे कि क्या उद जोड़ योग होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। क्या उद जोड़ यानी कि यह होगा योग, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। तब क्या होगा, तो बोलेंगे कि डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी कि सर ऊत ऊ औता ऊत जोड़ योग होगा। जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो उद्योग बनेगा। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब स्पीड को हम बढ़ाते हैं। हाँ, यानी कि 254 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। इसको भी कब पूछा गया है, तो इसको साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर परीक्षाओं से इसको पूछा गया था। अगर जितना भी क्वेश्चन अगर आज तक बिहार बोर्ड में यानी कि पूछा गया, कब से 2011 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन जो पूछा गया है, सभी आपके स्क्रीन पर हम ला दिए हैं। तो बस इतना तो आपको बनता है कि एक सब्सक्राइब जरूर करें हम। क्या है देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि वर्ण के आधार पर संधि कितने भेद होते हैं। आपसे तो पूछ रहा है कि जो वर्ण है, तो वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। क्या संधि के एक भेद होते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि दो भेद होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं सर। तो बोलेंगे कि संधि के कितना भेद होते हैं, तो बोलेंगे कि वर्ण के आधार पर संधि जो है ना वह 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 200 यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। इसको भी कब पूछा गया है, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था। क्या है कि सुक्ति जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा। अब आपसे बोल रहा है ना कि जो सुक्ति जो शब्द है, तो सुक्ति का यानी कि संधि विच्छेद क्या होगा, इसको बताइए आप। क्या यानी कि सुहा जोड़ यानी कि उक्ति होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या स जोड़ उक्ति होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। तब इसका क्या होगा, तो सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि सु जोड़ यानी कि उक्ति जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो यानी कि सूक्ति बनेगा। सी जो है करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अब यानी कि 256 नंबर क्वेश्चन पर। इसको भी कब पूछा गया है, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि सनवत जो है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा। अब आपसे बोल रहा है कि सन जोड़ वत जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो संधि विच्छेद होता है। तो इसका जो राइट जो आंसर होता है ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या, तो स और म, सम म में जो है हलंतर है, तो सम जोड़ यानी कि वंत जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो यानी कि समवंत बनता है। सी जो है ना करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 257 पे आ गए हैं। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब आपसे बोल रहा है कि जो हिमालय जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर हिम जोड़ यानी कि आलय होगा। डी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो 200 यानी कि 58 नंबर पर आ गए हैं। इसको भी कब पूछा गया है बाबू, देख लेते हैं। इसको जो क्वेश्चन को यानी कि रिपीट किया गया है, साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में पूछा गया है सेट नंबर परीक्षाओं से, और आर्ट्स परीक्षा यानी कि 2000 यानी कि कब 18 में पूछा गया था। तो समझ लीजिए क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा है तो आपके लिए एग्जाम के लिए क्या है, तो अब VVI क्वेश्चन है। कब के लिए, खास करके 2025 के लिए है। 26 में भी आप इस क्लास को यानी कि देखकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि नयन जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो बोलेंगे कि ने जोड़ यानी कि यन होगा। सी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से 259 पर आ गए हैं। क्या है देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि उद्घाटन जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए।
उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद। इसको अभी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था कि सर उद्घाटन जो है ना तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा, क्या उ औता उत जोड़ घाटन होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या उ उत जोड़ घाटन होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। तब क्या होगा, तो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि उ औता त में जो है हलंत होना चाहिए, उ औता उत जोड़ यानी कि घाटन होगा तो क्या बनेगा, तो उद्घाटन। सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं 260 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। बोल रहा है कि निश्चय जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछ दिया था कि जो निश्चय जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या होगा, तो नीहा जोड़ यानी कि चय जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो निश्चय बनेगा। तो चलिए मेरे दोस्त अब इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बस आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह के कंटेंट को तैयार करने में। क्या है देखते हैं। हाँ, बोल रहा है कि हाँ क्या है, तो जगन्नाथ जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा। इसको अभी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछ दिया था कि सर जो जगन्नाथ जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा। क्या जगत जोड़ नाथ होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या जगत जोड़ नाथ होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। तब क्या होगा, तो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जगत जोड़ यानी कि नाथ होगा। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 262 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। क्या है देखते हैं। विद्यालय जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछ दिया था कि सर विद्यालय जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो बोलेंगे कि सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि विद्या जोड़े यानी कि आलय जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो विद्यालय बनेगा। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं 200 यानी कि 63 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। हाँ, वार्तालाप जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछ दिया था कि सर वार्तालाप जो शब्द है तो उसका यानी कि संधि विच्छेद क्या होगा। तो बोलेंगे कि डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या, तो वार्ता जोड़ यानी कि आलप होती है, डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 200 यानी कि 64 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इसको अभी कब पूछा है, तो यानी कि साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछ दिया था। तो जितना भी क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में अगर आज तक पूछा गया है तो सभी क्वेश्चन को करवा ही लिए हैं। प्लस कुछ पॉसिबल क्वेश्चन जो आने की संभावना है उसको भी हम इनके करवा लिए। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेट मिल सके और इस तरह कंटेंट हम आपके तरफ पहुंचा सकें। क्या है, तो नायक जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा। किसका, तो नायक का। क्या नी जोड़ यानी कि अक होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। तब क्या होगा, तो यानी कि ने जोड़ अक होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या ना जोड़ एक होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। तब अब क्या होगा, तो यानी कि नए जोड़ यानी कि अ को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो नायक बनता है। डी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी मेरे दोस्त। तो चलिए मेरे भाई अब इसी तरह से चलते हैं 200 यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्या इसको भी कब पूछा गया हो, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में स्टेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था कि अन्वेषण जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो अब आपसे संधि विच्छेद पूछ दिया है किसका, तो अन्वेषण का। क्या होगा, तो बोलेंगे कि इसका जो राइट जो आंसर होता है ना अनु जोड़ यानी कि एसन होता है, डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं 266 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में हम 450 प्लस यानी कि मार्क्स लाएं, तो लाने के लिए तो आपको क्या करना होगा, आपको पता होगा कि 100 मार्क्स का यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में यानी कि पूछता है, जिसमें से आपको बनाना रहता है यानी कितना, तो 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। और जब 100 ऑब्जेक्टिव जब पूछता है बिहार बोर्ड में तो 2 पार्ट से पूछता है। एक जो है ना वह ग्रामर पार्ट से पूछता है, अब एक जो है ना बुक से पूछता है। तो बुक में भी 2 बुक आता है, पता होना चाहिए आपको। क्या है, तो एक हिंदी का आता है, प्रतिपूर्ति आता है। प्रति यानी कि पूर्ति बता दी है आपको, अगर समझ में नहीं आता होता प्रतिपूर्ति से मिला के पूछता है। और दूसरा जो है ना वह क्या है, दूसरा एगो हिंदी का किताब है, जिसको शायद नाम तो उसको किताब को नहीं आ रहा है, बाकी हिंदी अगर बुक है ना तो उससे पूछता है। हिंदी बुक से इस पूछता है और दोनों से मिला के कितना क्वेश्चन पूछता है, तो यानी कि 40 यानी कि क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हैं ना। अब बाकी जो ग्रामर जो पार्ट है तो ग्रामर से कितना क्वेश्चन पूछता है,
तो यानी कि 60 प्लस क्वेश्चन पूछता है। तो आपका वीवीआई क्या है, क्या यानी कि बेनिफिट आपके लिए है, तो आपको पहले जो है ना ग्रामर को अच्छा से कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद किताब तो हर कोई कंप्लीट कर लेता है। जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना, तो आपको सबसे पहले 1 से लेकर 60 तक आपको क्वेश्चन जो रहेगा तो हिंदी ग्रामर से ही रहेगा। तो यदि अगर आप चाहते हैं कि 450 मार्क्स लाना है, तो आपको हिंदी ग्रामर को कंप्लीट करके ही जाना होगा। तो इसलिए हम आपको ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करवा रहे हैं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम इतना इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि जब आपका भी एग्जाम है तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, साथ ही आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो उद्गम जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था। तो सर जो उद्गम जो है ना तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऊ औता ऊत जोड़ यानी कि गम होता है। इसको भी जितना करवा रहे हैं अगर उतना भी अगर आप याद करके जाइएगा ना, तो आप एक श्योर है कि आप अच्छा यानी कि परफॉर्मेंस करके आइएगा बिहार बोर्ड में। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं 200 यानी कि 67 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। बोल रहा है कि निश्चल जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था। तो निश्चल का यानी कि संधि विच्छेद क्या होता है, तो बोलेंगे कि नीहा जोड़ यानी कि चल होगा। सी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 200 यानी कि 68 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसको भी कब पूछा गया है, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि निस्तार जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा। क्या नी और निस जोड़ तार होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या नीहा जोड़ यानी कि तार होगा, तो नहीं। तब क्या होगा, तो यानी कि नी पा यानी कि दो गो बिंदु होता है ना, तो नी इसको नी जोड़ तार है तो नहीं, नीहा जोड़ यानी कि तार होगा। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 269 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। क्या है देखते हैं। इसको भी हाँ, इसको भी कब पूछा गया है, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो अन्याय जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। अन्याय का तो बोलेंगे कि या अन्य जोड़ यानी कि आय होगा, अन्य जोड़ आय, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या होगा, तो अ जोड़ यानी कि न्याय, अ में अगर न्याय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो अन्याय बनेगा। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 200 यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या है देखते हैं। हाँ, इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि उच्चारण जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा। उच्चारण का क्या उ जोड़ यानी कि चारण होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या उच्च जोड़ यानी कि चारण होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। तब क्या होगा, तो उ और त में जो है हलंत होना चाहिए। तो उत जोड़ यानी कि चारण, जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो उच्चारण बनेगा। तो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 271 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, अब बोल रहा है कि सजन जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि सजन शब्द का यानी कि संधि विच्छेद तो क्या होगा, तो बोलेंगे कि स और त में जो है हलंत होना चाहिए। तो सत जोड़ यानी कि जन जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो सजन बनेगा। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 200 यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि तपोबल जो शब्द है किसका, तपोबल जो शब्द उसका संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। क्या टपोबल टपो जोड़ यानी कि बाल होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या तप जोड़ बल होगा, तो नहीं सर। क्या होगा, तो तपह जोड़ यानी कि बल, जो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो तपोबल बनेगा। तो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 200 यानी कि 73 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इसको भी कब पूछा गया है, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि राजेंद्र जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। किसका बाबू, तो राजेंद्र का। क्या राजा जोड़ यानी कि इंद्र होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि राजा जोड़ यानी कि इंद्र होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। यहाँ जो था ना वो राज जोड़ इंद्र था, तो नहीं, राजा जोड़ इंद्र बनेगा। तो बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। तो 274 नंबर के क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्या है देखते हैं। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि महेश जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। किसका, तो महेश का। तो बोलेंगे कि इसका जो राइट जो आंसर होगा ना सी हो जाएगी। क्या, तो महाजोड़ यानी कि ईस होगा। इस तरह से अगर देगा कि महाजोड़ यानी कि ईस, तो बोलेंगे कि ई हाँ, ये जो यहाँ हा दिया है तो हा हलंत होगा नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 200 यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन के ऊपर।
इसको भी कब पूछा गया है? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था कि सदाचार जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? तो सदाचार का। तो क्या होगा? तो सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगी कि स और त सत जोड़ यानी कि अचार होगा। जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो सदाचार बनता है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 200 यानी कि 76 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था कि षड दर्शन जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या हुआ? किसका बाबू? तो षड दर्शन का। तो बोलेंगे कि सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि स और ट षट जोड़ यानी कि दर्शन जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो यानी कि षट दर्शन बनता है। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 200 यानी कि 77 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था कि रविंद्र जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा? किसका बाबू? तो यानी कि रविंद्र का। तो इसका बोलेंगे कि राइट जो आंसर है ना सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रवि जोड़ यानी कि इंद्र जब जोड़ेंगे तो क्या बनता है? तो यानी कि रविंद्र बनता है। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 278 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इसको भी कब पूछा गया है हो? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से इसको पूछा गया था कि जगदम्बा जगदम्बा जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या जगत जोड़ अम्बा होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या जग जोड़ अम्बा होगा? तो नहीं सर। क्या यानी कि ज ग और त में हलंत होगा और जोड़ यानी कि अम्बा तो जगदम्बा बनेगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना सी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 279 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। हुँ। इसको भी कब पूछा गया है? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था कि मनवंतर क्या है? मनवंतर जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? तो बोलेंगे क्या मनव जोड़ यानी कि अंतर होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या मन्नु जोड़ अंतर होगा? तो नहीं सर। तब क्या होगा? तो बोलेंगे कि सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि मन्नु जोड़ यानी कि अंतर होगा। हाँ, तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 280 पर आ गए हैं हम लोग। इसको भी कब पूछा गया है? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2022 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था कि भीक्षा जो शब्द है तो भीक्षा का यानी कि संधि विच्छेद क्या होगा? तो बोलेंगे कि भीक्षा हाँ नहीं, आपसे संधि विच्छेद नहीं पूछ रहा है। अब पूछ रहा है कि जो भीक्षा जो शब्द है वह इनमें से क्या है? क्या देशज है? क्या विदेशज है? क्या तत्सम है? क्या इनमें से सभी है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। हाँ, देशज भी नहीं होगा, विदेशज भी नहीं होगा, यानी कि इनमें से सभी भी नहीं होगा। तो क्या है? तो तत्सम शब्द है। इसको आपको याद कर लेना है। वीवीआई है, आपसे कभी भी इस तरह से क्वेश्चन यानी कि बिहार बोर्ड में पूछ सकता है कि भीषा शब्द क्या है? तो यानी कि बोलिए ना है कि तत्सम शब्द है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 281 पर आ गए हैं। हाँ, इसको भी साइंस एंड कॉमर्स से यानी कि कब पूछा गया है? 2022 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया है कि जो पगड़ी जो है वह क्या है? अब तो आपसे पूछ दिया कि पगड़ी जो शब्द है वह क्या है? तो बोलेंगे कि वह जो है वह देशज शब्द है। ये सब याद कर लेना है आपको। बी जो है वो करेक्ट इनकी आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 200 यानी कि 82 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। ऐसी संज्ञाएं संज्ञाएं नहीं होना चाहिए, संख्याएं होना चाहिए, ठीक? इसलिए काट दिए। ऐसी संख्याएं जिनके खंड जो है वह सार्थक होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2023 में पूछा गया था सेट नंबर ए से कि ऐसी संख्याएं जिनके जो खंड जो है वह सार्थक होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम यानी कि यौगिक कहते हैं। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 200 यानी कि 83 नंबर क्वेश्चन पर जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसको भी कब पूछा गया था? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2022 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। जिन शब्दों के खंड जो सार्थक ना हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आपसे बोला गया है कि जिन शब्दों के शब्द जो है सार्थक ना होता तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम यानी कि रूढ़ कहते हैं। याद होना चाहिए। सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब देखते हैं यानी कि शब्द शोधी से 2 क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन जो है ना वीवीआई है। हमको लगता है कि ये 2025 में हालाँकि पूछ देगा। तो आपको एक-एक क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड ने पूछा है तो उसको आपको देखकर जाना है, चाहे पूछे या ना पूछे। क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध जो शब्द है वह क्या है? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2022 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। क्या? तो यानी कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध क्या है? क्या पत्नी जो है वह शुद्ध शब्द होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या पति जो है वह शुद्ध शब्द होगा? तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या नीरी शुद्ध शब्द है? तो नहीं सर। तो शुद्ध शब्द क्या है? तो तत्व जो है ना वह शुद्ध शब्द है।
तो इसका जो राइट जो आंसर है ना डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 200 यानी कि 85 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसको अभी कब पूछा गया था? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2022 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से इसको पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? आपसे बोला गया है कि इनमें से शुद्ध जो शब्द है वह कौन है? क्या परीक्षा शुद्ध शब्द है? क्या प्राण शुद्ध शब्द है? क्या यानी कि परमेश्वर शुद्ध शब्द है? क्या यानी कि अमृत शुद्ध शब्द है? तो बोलेंगे कि सर अमृत तो शुद्ध शब्द नहीं है, प्राण तो भी शुद्ध शब्द नहीं है, परीक्षा तो भी शुद्ध शब्द नहीं है। तब क्या होगा? तो बोलेंगे सर ये नहीं होगा तो परमेश्वर हो जाएगा। सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं। अब हम वाक्य जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंटेंस। हाँ, तो सेंटेंस से भी हम यानी कितना देख लेते हैं? तो यानी कि 6 प्लस क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आज तक बिहार बोर्ड में पूछा ही गया है। इसको कब पूछा गया था? तो यानी कि 2022 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से इसको जो है वो पूछा गया था कि रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? अब आपसे तो बोल दिया है कि रचना के दृष्टि से जो वाक्य है उससे कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो बोलेंगे कि सर उसके 3 प्रकार होते हैं। इसको आपको याद कर लेना है। जितना भी अगर आपको बोल रहे हैं याद करने के लिए तो आपको याद करके ही रहना है। कभी भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 200 यानी कि 87 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या है देख लेते हैं वो। हाँ, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र के था। इस हाँ, किस वाक्य का उदाहरण है? अब आपसे बोल रहा है कि हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र के था। किस वाक्य का ये उदाहरण है? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि जल्दी ही पूछा है। कब? 2000 यानी कि 22 में पूछा है सेट नंबर ए से। समझिए कि 2025 के लिए जो है ना कितना यानी कि वीवीआई है। क्या संयुक्त वाक्य होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि सरल वाक्य है? तो नहीं सर। तब क्या है? तो बोलेंगे कि मिश्र वाक्य है। यानी कि एक वाक्य जो है ना दूसरे वाक्य को क्या कर रहा है? यानी कि मिक्स कर रहा है, जोड़ रहा है। तो सी जो है वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 200 यानी कि 88 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। देख लेते हैं क्या है। हुँ। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। ये कौन वाक्य है? वो आपसे बोल रहा है कि जो हमारे जो सैनिक लोग जो बॉर्डर पर हैं, तो उनको देखकर दुश्मन जो है वो भाग गए। ये कौन-सा वाक्य है? क्या यह मिश्र वाक्य है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि संयुक्त वाक्य है? तो नहीं सर। तब क्या है? तो बोलेंगे कि यह सरल वाक्य है। बी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 200 यानी कि 89 नंबर क्वेश्चंस के ऊपर जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। हर तरह के संकट से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। किस वाक्य का ये उदाहरण है? आपसे बोल रहा है कि हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी निराश नहीं हुआ। तो वह क्या है? तो वह सरल वाक्य है। देख के ही आपको लग रहा है तो सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 290 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। इसको भी कब पूछा गया है? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था कि जिससे किसी बात ना होने का बोध होता है तो उससे क्या कहते हैं? जिससे किसी अगर बात का होने का बोध ना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम यानी कि निषेधवाचक कहते हैं। उससे कोई बात नहीं हो रहा है तो क्या है? तो निषेधवाचक हो जाती है। सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 291 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इसको भी कब पूछा गया है हो? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2022 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से इसको पूछा गया था। तो समझ लीजिए क्वेश्चन जो है ना कितना यानी कि वीवीआई आपके जो है ना एग्जाम के लिए है। तो चैनल पर न्यू है तो द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यदि चाह रहे हैं कि इस पीडीएफ को हम पाने के लिए कि पीडीएफ को हमको याद करना है तो हमारे टेलीग्राम पर भी जाकर जाकर जुड़ सकते हैं। वहाँ इसका जो है ना लिंक हम दे दिए हैं यानी कि हाँ डिस्क्रिप्शन में। तो हम जितना भी यानी कि पीडीएफ जो है ना वहाँ हम अति अपलोड कर दी हैं, तो वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध जो है ना वह शब्द कौन-सा है? शब्द नहीं, शुद्ध वाक्य कौन-सा है? तो क्या कहना न होगा, ये क्या शुद्ध वाक्य है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, क्या यह शुद्ध वाक्य है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। चरखा काटना चाहिए, क्या यह शुद्ध वाक्य है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। तब क्या शुद्ध वाक्य होगा? तो शब्द केवल यानी कि संकेतनात्मक है। क्या है? शब्द केवल संकेत मात्र है। डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अब किससे? तो पदबंध। जो पदबंध है ना उससे भी क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में। कितना? तो यानी कि 2 क्वेश्चंस पूछा है आज तक, 2 क्वेश्चंस हम करवा दे रहे हैं। अगर हो सके तो इसको रिपीट कर देगा तो आपसे बन जाएगा। तो हाँ, जितना अगर क्वेश्चंस अगर बिहार बोर्ड में आज तक पूछा है तो सभी हम आपके लिए करवा दिए हैं। आपके लिए हम बहुत यानी कि मेहनत कर रहे हैं, जितना आप भी कर रहे हैं उससे ज़्यादा है। क्या देखते हैं?
कहाँ जा सकता है, बोल रहा है कहाँ जा सकता है, ये कौन यानी कि पदबंध है। तो बोलेंगे कि ये जो है ना वह क्रिया पदबंध के अंतर्गत आती है। डी जो है वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। इस पदबंध को आप याद करके भी चल जाएगा ना, तो आपसे लगता है कि बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2023 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया। चलते बाबू, ये समझिए कि 25 के लिए कितना यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है। 23 में पूछ दिया था, 2000 यानी कि 24 में पूछा नहीं है, 2025 में समझिए कितना यानी कि पूछने की संभावना है। क्या है? तो गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, ये कौन सा पदबंध है? तो बोलेंगे क्या यानी कि विशेषण पदबंध होगा? तो बोलेंगे कि सर नहीं। क्या जो यह है ना वह क्रिया पदबंध होगा? क्रियापद बंद होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर, हाँ क्रियापद बंद हो जाएगी। बी जो है वो करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। बी जो है ना करेक्ट आंसर क्या है? तो क्रियापद बंद, तो बिल्कुल भी सही सर। हाँ, अब देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द से। पर्यायवाची जो शब्द है ना, तो उससे हम देख लेते हैं कितना, तो यानी कि 19 जो है ना वीवीआई हम क्वेश्चंस को देख लेंगे। 19 में देख लेंगे, खाली जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चंस को हम इसमें केवल करेंगे। किससे? तो पर्यायवाची से। तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्या है देख लेते हैं। हाँ, इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2023 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से इसको पूछा गया था। क्या देख लेते हैं। अनल जो शब्द है तो उसका यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब तो आपसे पूछ दिया है कि जो अनल जो शब्द है तो उसका पर्यायवाची क्या होगा? क्या अनमोल होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या आकाश होगा? तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि पानी होगा? तो बिल्कुल भी नहीं सर। तब क्या होगा? तो अनल जो है तो उसका पर्यायवाची जो है ना वह कितना आग होता है। डी जो है वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, अब आ गए हैं। अब बोल रहा है कि आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? वो आपसे बोल रहा है कि जो आयुष्मान है तो उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2023 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। तो जो आयुष्मान है तो उसका पर्यायवाची क्या होता है? तो डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? तो चीर यानी कि जीवी होता है। इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो आ गए हैं 294 नंबर क्वेश्चन पे। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2021 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछ दिया था कि जो पत्नी है तो पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? जो पत्नी जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या पृथ्वी होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या परमेश्वर होता है? तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या सेवक होता है? तो बिल्कुल भी नहीं सर। तो जो पत्नी जो शब्द है तो उसका यानी कि पर्यायवाची क्या होता है? तो अर्धागिनी होता है। क्या? अर्धागिनी। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 200 यानी कि 97 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसको अभी कब पूछा गया है? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो अनल जो शब्द है तो उसका यानी कि पर्यायवाची में से क्या होगा? तो अभी तो हम बताए हैं कि अनल का पर्यायवाची क्या होगा? तो यानी कि क्या नाग होगा? अरे सर नहीं, गलती, गलती, बहुत गलती। क्या होगा? तो आग होगा। बी जो है ना वह करेक्ट इनकी आंसर हो जाएगी। आपसे एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज कर देगा, तो बढ़िया से पढ़ के जाना है, यदि आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 200 यानी कि 98 नंबर क्वेश्चन पर। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स परीक्षा यानी कि 2021 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। जो आर्ट्स की परीक्षा होती है ना उसमें 2018 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से इसको पूछ दिया था। क्या? तो अश्व जो शब्द है तो उसका यानी कि पर्यायवाची में से क्या होगा? अश्व का पर्यायवाची। तो अश्व का पर्यायवाची जो है ना घोड़ा यानी कि तुरंग होगा। तो बोलेंगे सर तुरंग होगा। क्या घोड़ा होगा? तो बिल्कुल भी सर घोड़ा होता है। हाँ, घोड़ा होता है तो बिल्कुल भी घोड़ा होता है। यानी कि तुरंत दोनों जो है ना ऑप्शन यानी कि सही होगा। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 299 पे आ गए हैं। क्या है? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2000 यानी कि 21 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था कि झंझट जो शब्द है तो उसका पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? किसका? झंझट का। क्या यानी कि घबरा जाना होता है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि दुख होता है? तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या तो तकलीफ होता है? तो बिल्कुल भी नहीं सर। तब क्या होगा बाबू? तो परेशानी होता है। डी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर होती है कि झंझट जो शब्द है तो उसका पर्यायवाची क्या होता है? तो परेशानी। बिल्कुल भी सही आंसर सर। चलते हैं बाबू 300 यानी कि 300 नंबर क्वेश्चंस पे आ गए हैं। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था कि शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है? समझ लीजिए कितना यानी कि अब एमपीवीआई क्वेश्चंस आपके लिए आ गया है। एग्जाम इस तरह से देगा तो आप क्या करिएगा? कंफ्यूजन होइएगा कि शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है।
तो क्या यानी कि आगम होगा? तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या नाद होगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। ये सब क्वेश्चंस को आपको बाबू रट के जाना है, अगर आप चाह रहे हैं अच्छा मार्क्स लाने के लिए तो। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 301 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2020 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछ दिया था कि जो गंगा जो शब्द है तो उसका पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? किसका बाबू? तो गंगा का। तो बोलेंगे कि जो गंगा है ना तो उसका पर्यायवाची क्या होता है? तो मंदाकिनी होता है। सी जो है ना वह करेक्ट इनकी आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 302 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसको भी कब पूछा गया था? तो आर्ट्स परीक्षा यानी कि 2020 में पूछा गया है, और यानी कि 2029 की परीक्षाओं में, नहीं 29 नहीं है, यानी कि 2019 की परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। तो समझ लीजिए कि 2025 के लिए कितना यानी कि वीवीआई है। यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में यानी कि टॉपर बनने के लिए, एक जो है ना एक चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने के लिए, तो आप हमारे जितना भी क्लास कराया गया ना है, उतना भी आप क्लास करके जाइएगा ना, तो आपको डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर कोई नहीं रोक सकता है बाबू। हुँ। इससे ग्रामर से हम जो 450 प्लस अभी ऑब्जेक्टिव कराए हैं, इससे पहले का जो ग्रामर लाए थे ना, उससे हम 350 ऑब्जेक्टिव प्लस कराए थे। हाँ, इतना अगर ग्रामर में ऑब्जेक्टिव करा देंगे तो कहाँ से छूटेगा? 60 में 60 आप बना के आइएगा। बशर्ते है कि सभी क्लास को आपको करके जाना होगा। क्या देखते हैं? अब बोल रहा है कि जो कमल जो शब्द है, तो कमल शब्द का यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कमल शब्द का पर्यायवाची 2 होता है बाबू, जल और यानी कि सरोज होता है। इसका जो राइट जो आंसर है ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो कमल जो शब्द है तो उसका पर्यायवाची क्या होगा? तो जल और यानी कि सरोज होगा। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। हाँ, इसको भी कब पूछा गया है? तो आर्ट्स परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर परीक्षाओं से इसको पूछा गया था कि सुंदर जो शब्द है तो उसका पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है बाबू? किसका? तो सुंदर का। क्या खूबसूरत होगा? तो नहीं। क्या अति सुंदर होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मनोहर होगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 300 यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इसको भी कब पूछा गया है? वो तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा हाँ, 2019 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो पृथ्वी के जो शब्द है तो उसका यानी कि पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? किसका? तो पृथ्वी का। तो बोलेंगे जो पृथ्वी है ना तो उसका पर्यायवाची क्या होता है? तो भूमि होता है। सी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहाँ क नहीं होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी का पूछ रहा है पर्यायवाची, उसको आप याद कर हाँ, समझ लीजिएगा। पृथ्वी का क्या पर्यायवाची होता है? तो बोलेंगे भूमि होता है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 यानी कि 5 नंबर क्वेश्चंस के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। बोल रहा है कि जो कपड़ा जो शब्द है, तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? किसका? तो बोल रहा है कपड़ा जो शब्द है, तो उसका पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2020 में सेट नंबर परीक्षाओं से इसको पूछा गया था। तो बोलेंगे कि जो कपड़ा है ना, उसका पर्यायवाची क्या होता है? तो वसन होता है। डी जो है ना, वह करेक्ट इनकी आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अब 300 यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसको भी कब पूछा गया हो? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि सर अग्नि क्या है? अग्नि जो शब्द है तो उसका पर्यायवाची क्या होता है? जो अग्नि जो शब्द है तो उसका पर्यायवाची क्या होगा? तो क्या यानी कि सरोज होता है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि आग होता है? तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या हवा होता है? तो नहीं सर। जो अग्नि है ना तो उसका यानी कि पर्यायवाची क्या होगा? तो यानी कि पावक होता है। तो डी जो है ना करेक्ट इनकी आंसर हो जाएगी। हुँ। तो चलिए मेरे दोस्त अब देख लेते हैं कितना 306 नंबर क्वेश्चन से। अब बोल रहा है कि जो अग्नि जो है ना उसका पर्यायवाची क्या होता है? तो हम देखें कि अग्नि का जो पर्यायवाची क्या पावक होता है। हाँ, तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट देखते हैं। क्या है? तो इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी 2021 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि डरावना जो शब्द है तो उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किसका? तो डरावना का। तो बोलेंगे कि सर डरावना जो है ना उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो भयानक होता है। डी जो है ना वह करेक्ट इनकी आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 308 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था। समझिए क्वेश्चन कितना यानी कि वीवीआई है। देवता का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? अब आपसे बोल रहे हैं कि जो देवता है ना तो उसका पर्यायवाची क्या होगा? क्या यानी कि परमेश्वर होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या पूज्य होगा? तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या देव होता है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं 300 यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है? हाँ, बोल रहा है ना कि जो पय है ना तो पय शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो पय है तो उसका पर्यायवाची क्या होता है? तो बोलेंगे कि जो पय है ना उसका पर्यायवाची यानी कि दूध होता है।
हाँ, तो सी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 210 यानी कि 310 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। इसको कब पूछा गया था? तो आर्ट्स परीक्षा यानी कि 2018 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो अमृत जो शब्द है तो उसका पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है? तो अमृत का क्या जीवन होगा? तो नहीं सर। क्या सौवर्ग होगा? तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या सुधा होता है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 311 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसको भी 2018 में पूछा गया था साइंस एंड कॉमर्स से। क्या है? तो अर्नय जो शब्द है तो इसका पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है? किसका? तो अर्नय का। क्या भूमि होता है? तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि परेशानी होता है? तो नहीं सर। क्या आरामदायक होता है? तो नहीं सर। तब क्या होता है? तो यानी कि विपिन होता है। डी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 300 यानी कि 22 यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 यानी कि 21 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो आयुष्मान जो शब्द है तो उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होगा? अगर आम एग्जाम में समानार्थी शब्द दे दे तो उसको मतलब समझना है कि वह पर्यायवाची शब्द है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आयुष्मान का पर्यायवाची या समानार्थी क्या होगा? तो बोलेंगे किसका? जो सी यानी कि चिर जीव होता है। चिर यानी कि जीवी होता है, इसको आप याद करना। चिर यानी कि जीवी होता है। सी जो है ना करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 आप देख लेते हैं किसके? तो यानी कि विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है कि उसका यानी कि अपोजिट उल्टा शब्द होता है। तो विलोम शब्द से 40 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेंगे जो वीवीआई आपके लिए है समझिए। तो एमवीवीआई क्वेश्चन है यानी कि आपसे बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन अगर विलोम शब्द से पूछा है तो वह 40 पूछा है आज तक, उतना हमको आपको करवा देते हैं। तो आप बस तो हम आपके लिए हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं 2025 के लिए तो हाँ, तो समझिए कि एक सब्सक्राइब तो बनता है। अगर कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिएगा ज़रूर, क्योंकि लाइक करने से मुझे और मोटिवेट मिलता है। तो क्या है देख लेते हैं। इसको भी यानी कि साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2023 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से यानी कि पूछा गया था कि जो कनिष्क जो शब्द है तो उसका विलोम यानी कि शब्द क्या होता है? किसका बाबू? तो कनिष्क का। तो क्या लंबा होता है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि चौड़ा होता है? तो नहीं सर। क्या यानी कि ज्येष्ठ होता है? तो बोलेंगे कि हाँ, बिल्कुल भी सही सर। तो चलिए मेरे दोस्त चलते 300 यानी कि 14 नंबर के क्वेश्चंस पर आ गए हैं। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2023 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया था कि स्वदेश जो शब्द है तो उसका विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? किसका? स्वदेश का। तो बोलेंगे कि स्वदेश जो है ना उसका परदेश भी होता है, इसको आपको याद कर लेना है। और क्या होता है? तो यानी कि विदेश भी होता है। जो है ना ए और डी क्या होता है? तो ए और यानी कि डी जो ऑप्शन जो है ना बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 300 यानी कि 15 नंबर के क्वेश्चन पर आ गए हैं। इसको भी कब पूछा गया है? तो यानी कि साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2023 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से इसको यानी कि पूछा गया था। क्या? हाँ, अधिकतम जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होगा? किसका? तो अधिकतम का विलोम रूप। तो बोलते हैं कि सी जो है ना करेक्ट आंसर रहेगी। अधिकतम माने ज्यादा तो न्यूनतम माने कम, इसका उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। तो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इसको कब पूछा गया था? हो तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2022 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया था कि सौभाग्य जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होगा? किसका? तो सौभाग्य का। तो बोलते हैं कि सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो सौभाग्य जो शब्द है तो उसका विलोम यानी कि उल्टा क्या होता है? तो दुर्भाग्य होगा। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 यानी कि 17 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, इसको भी कब पूछा गया है? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2023 में पूछा गया था सेट नंबर 1 परीक्षाओं से। जो क्वेश्चन अगर आज तक बिहार बोर्ड में पूछा गया है तो समझ लीजिए कि 2000 यानी कि 25 एग्जाम के लिए कितना क्वेश्चन जो है ना वीवीआई आपके लिए है। क्या है? तो 29 जो शब्द है तो 29 शब्द का विलोम रूप इनमें से क्या होगा? 29। तो 29 का विलोम क्या होता है? तो अवंती होगा। बिल्कुल भी सही, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देख लेते हैं। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2021 में पूछा गया था और आर्ट्स जो है ना आर्ट्स वाले स्टूडेंट से 2018 में पूछा गया था। कृष्ण जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होता है? कृष्ण का विलोम क्या होता है? क्या यानी कि उजला होता है? तो नहीं सर। क्या यानी कि पीला होता है? तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या होता है? शुक्ल होता है। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 300 यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं कि जो अंतरंग जो शब्द है तो उसका विलोम रूप इनमें से क्या होगा? इसको भी पूछा गया है साइंस एंड कॉमर्स 2022 में। तो अंतरंग जो शब्द है तो उसका विलोम यानी कि रूप क्या होता है? तो बोलें कि बहिरंग होता है। डी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 300 यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं।
तो इसको भी कब पूछा गया है, तो इसको साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2021 में पूछा गया था और यानी कि 2018 में पूछा गया था। समझ लीजिए कि 2025 के लिए कितना सामाजिक और VVI क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं हम। अरे आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं ग्रामर से खास करके। तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, मुझे मोटिवेट को बढ़ाइएगा। क्या है, और मुझे सपोर्ट भी करिएगा। कि संध्या का विलोम रूप इनमें से क्या होता है। बोल रहा है कि जो संध्या है तो उसका विलोम रूप इनमें से क्या होगा। तो बोलेंगे कि संध्या का विलोम होता है, संध्या में रात का टाइम नहीं है, दिन का टाइम है, बीच का टाइम, उसको संध्या बोलते हैं। तो सुबह का टाइम यानी कि प्रातः होगा। तो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 321 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। इसको भी कब पूछा गया है, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 में पूछा गया था और 2018 के सेट नंबर की परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो अस्तुति जो शब्द है तो उसका विलोम रूप आखिर क्या होगा, किसका, तो अस्तुति का। तो बोलेंगे कि डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाती है कि जो अस्तुति है तो उसका विलोम रूप क्या होगा, तो निंदा होता है, निंदा। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलता है 300 यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन पर। इसको भी कब पूछा गया है, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2021 में पूछा गया। किससे, तो सेट नंबर परीक्षाओं से कि जो आवरण जो शब्द है तो उसका विलोम रूप इनमें से क्या होता है, किसका बाबू, तो आवरण का। तो बोलेंगे कि जो आवरण जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होगा, तो अनावरण होता है। डी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसको अभी कब पूछा गया है, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2021 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो कठोर जो शब्द है तो उसका विलोम रूप इनमें से क्या हुआ, किसका, तो कठोर का। तो बोलेंगे कि जो कठोर है तो उसका विलोम रूप क्या होता है, तो कोमल होता है। बी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं, बस आपसे बाबू यही रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम बहुत यानी कि मेहनत कर रहे हैं, तो आप हम सपोर्ट जरूर करिएगा। क्या है, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, ताकि जब आप सब्सक्राइब सपोर्ट करिएगा तभी तो हम आपके लिए हमेशा यानी कि जुड़े रहेंगे, कंटेंट बनाते रहेंगे। जब आप मोटिवेट होंगे तब है ना। तो हाँ, तो चलिए, तो बस इतना ही, सपोर्ट जरूर करिएगा मेरे दोस्त, बहुत आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। क्या देखते हैं, हाँ, ऊंच जो शब्द है तो उसका विलोम रूप इनमें से क्या होगा। अब आपसे बोल रहा है कि जो ऊंच जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होगा। इसको अभी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 में सेट नंबर परीक्षाओं से इसको पूछा गया था कि सर ऊंच जो शब्द है उसका विलोम रूप क्या आता है। तो बोलेंगे कि ऊंच माने ऊंचा, तो उसका नीचा यानी कि विलोम उल्टा हो जाएगा। सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि हाँ 325 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, देख लेते हैं क्या है। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2021 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि दूषित जो शब्द है उसका विलोम रूप क्या होगा, किसका था, दूषित का। दूषित का क्या होगा विलोम रूप, दूषित मैंने गंदा, तो यानी कि स्वच्छ मैंने साफ। हाँ आपको याद कर लेना है, तो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 326 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2021 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा ही गया था कि जो शेष जो शब्द है तो उसका विलोम रूप आखिर क्या होगा, किसका, तो शेष का। शेष का अवशेष होगा, शेष का अवशेष होगा। सी जो है सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को क्या है। तो यानी कि इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2021 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा ही गया था कि जो ईमानदार जो है ना शब्द उसका विलोम रूप क्या होगा, किसका, तो ईमानदार का। तो ईमानदार का यानी कि बेईमान होगा, आप जान रहे हैं। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 328 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसको भी कब पूछा गया है, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2020 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो जड़ जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होगा, किसका, तो जड़ का। तो जड़ का जो विलोम होता है वह चेतन होता है। इसको आपको याद कर लेना है, इसको आपको याद कर लेना है। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लेगा कि जड़ का यानी कि विलोम क्या होगा, चेतन होती है। ठीक, तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या देखते हैं, बोल रहा है कि जो आगामी जो शब्द है तो उसका विलोम रूप इनमें से क्या हो, किसका, तो आगामी का विलोम रूप आपसे पूछ रहा है। तो आगामी का विलोम रूप क्या होता है, तो हाँ ये बोल रहे हैं कि विगत होती है। सी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाती है। इसको भी कब पूछा गया है, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2020 में सेट नंबर परीक्षाओं से इनके पूछा गया था। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 330 नंबर पर आ गए हैं। इसको भी कब पूछा गया है, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2020 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा ही गया था कि जो पुरस्कार जो शब्द है तो उसका विलोम रूप आखिर क्या होता है, किसका, तो पुरस्कार का। हाँ, पुरस्कार का विलोम यानी कि उल्टा क्या होगा, तो यानी कि दंड होता है। किसी को अगर कोई इनाम किया, नाम किया, जीता, तो यानी कि पुरस्कार मिलता है। कोई अगर बेईनाम करता है यानी कि बेईमान रहता है उसको, हाँ, और तो उसको क्या होता है, तो उसको दंड मिलता है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी, उसको उल्टा आपको याद कर लेना है।
चलते हैं 331 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इसको भी कब पूछा गया है हो, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2019 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो सर खारा जो शब्द है किसका, खारा का विलोम रूप क्या होता है, तो खारा का यानी कि मीठा होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या खारा का पानी होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या अंबर होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। तब क्या होता है, तो बोलेंगे कि जो खारा जो शब्द है ना उसका विलोम यानी कि उल्टा क्या होता है, तो खोटा होता है। डी जो है ना वो करेक्ट इनकी आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। इसको भी कब पूछा गया, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2019 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि सर उदंड जो उदंड जो शब्द है तो उसका विलोम शब्द इनमें से क्या हुआ, किसका, तो उदंड का। तो बोले कि उदंड का विलोम क्या होता है, तो यानी कि विनम्र होता है। बी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 333 नंबर पर आ गए हैं। इसको कब पूछा गया है, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2019 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो ज्ञात है ना, तो ज्ञात का विलोम रूप इनमें से क्या होता है, तो ज्ञात का जो विलोम होता है ना वह अज्ञात होता है। डी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 334 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। इसको अभी कब पूछा गया है हो, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2019 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो सकार जो शब्द है तो उसका विलोम शब्द इनमें से क्या होगा, किसका, तो सकार का। तो बोलेंगे कि सकार का जो विलोम शब्द क्या होता है, तो यानी कि निराकार होता है। सी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। क्या है देखते हैं। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2019 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि निंदा जो शब्द है तो उसका विलोम रूप इनमें से क्या होता है, किसका, तो निंदा का। तो बोलेंगे कि निंदा जो शब्द है उसका विलोम रूप क्या होगा, तो अस्तुति होता है। सी जो है वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दो चलते हैं 300 यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इसको अभी कब पूछा गया है, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2019 में पूछा गया सेट नंबर परीक्षाओं से। कि जो धरती जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होगा, धरती का विलोम रूप क्या, भूमि होगा। तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि पताल होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। तब क्या होगा, तो धरती में से नीचे, आकाश में से ऊपर है। इसको उल्टा समझ के याद कर लेना है। तो सी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दो चलते हैं 300 यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। इसको भी कब पूछा गया है हो, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2018 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो अनुराग जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होता है, किसका बाबू, तो अनुराग का। तो बोलेंगे कि जो अनुराग जो शब्द है उसका विलोम रूप क्या होता है, तो विराग होता है। ये जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। इसको भी कब पूछा गया है, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो वैध है, जो वैध जो शब्द है उसका विलोम रूप क्या होता है, किसका, तो वैध का। तो बोलेंगे कि जो वैध जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा, तो अवध होगा, अवध। डी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाती है। जो वैध का विलोम क्या, तो अ यानी कि वैध होता है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या देखते हैं, यानी कि सथावर जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होगा, किसका, तो सथावर का। तो बोलेंगे कि क्या सरल होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि व्यर्थ होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या स्थिर होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। जो सथावर जो शब्द है तो उसका विलोम रूप जो है ना वह जंगम होती है। डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 340 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इसको भी कब पूछा गया था, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2018 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो अ और थ, अर्थ जो शब्द है तो उसका विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होता है। विपरीतार्थक का जो मतलब भी होता है यानी कि विलोम होता है। तो किसका, तो अ और थ, अर्थ का पूछ रहा है। तो क्या होगा, तो बोलेंगे कि डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है। क्या होगा, तो इति होती है। अर्थ का जो विपरीतार्थक जो शब्द होगा वह क्या होगा, तो ई और ती होता है। डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 341 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इसको भी कब पूछा गया हो, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में सेट नंबर परीक्षाओं से इसको पूछा गया था कि नर जो शब्द है तो उसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, या उसका विलोम शब्द क्या होगा, किसका, तो नर का। क्या धनी होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या गर्मी होगा, तो बिल्कुल नहीं। क्या व्यक्ति होगा, तो नहीं सर। तो जो नर जो शब्द है तो उसका विलोम यानी कि नारी होता है। डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 यानी कि 42 पर आ गए हैं। इसको अभी कब पूछा गया है, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2018 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि तलवार जो शब्द है तो उसका विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। विपरीतार्थक का मतलब होता है क्या, यानी कि विलोम होता है। किसका बोल रहा है, यानी कि तलवार का पूछ रहा है। तो क्या होगा, तलवार का जो विपरीतार्थक होता है ना वो सहायक होता है। सहायक को भी हम तलवार कहते हैं। तो डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं।
इसमें का कब पूछा गया है, तो आर्ट्स परीक्षा 2020 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से इसको पूछा गया था कि जो आय जो शब्द है तो उसका विलोम शब्द इनमें से क्या होगा, किसका, तो आय का। तो बोलेंगे कि जो आय है ना तो उसका विलोम शब्द क्या होता है, तो यानी कि व्यय होता है। डी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। इसको भी कब पूछा गया है, तो आर्ट्स परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से इसको पूछा गया था कि जो अग्रज जो शब्द है तो उसका विलोम यानी कि रूप क्या होता है, किसका, तो अग्रज का विलोम रूप। तो बोलेंगे कि जो अग्रज है ना उसका विलोम रूप क्या होता है, तो यानी कि अनुज होता है। बी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इसको भी कब पूछा गया है, तो आर्ट्स परीक्षा 2018 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से इसको पूछा गया था कि जो आरंभ जो शब्द है तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, किसका, तो आरंभ का। तो बोलेंगे कि जो आरंभ में स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है, तो उसका विलोम क्या होगा, तो यानी कि अंत होता है। हाँ, विलोम में उल्टा, तो आरंभ में शुरुआत होता है तो उसका उल्टा क्या होता है, तो विलोम होता है यानी कि अंत होगा। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 346 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इसको भी कब पूछा गया है भाई, तो 2018 में, हाँ 19 में पूछा गया है आर्ट्स से। अगर आर्ट्स से पूछा गया है तो इसको साइंस या हाँ साइंस वाला भी देखे जा सकता है और यानी कि कॉमर्स वाला भी देखे जा सकता है, कोई यानी कि दिक्कत की बात नहीं है। खास करके यदि आप दोनों एग्जाम यानी कि 2025 में शामिल होने जा रहे हैं तो अब चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो टेलीग्राम पर जाकर दे लीजिए, वहाँ डाला गया है। ठीक, जो कायर जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होता है, किसका, तो कायर का विलोम रूप क्या होता है, तो बोलेंगे जो कायर है ना तो उसका विलोम यानी कि उल्टा यानी कि बहादुर होता है। डी जो है वह करेक्ट इनकी आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 यानी कि अब 47 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इसको भी कब पूछा गया है, तो आर्ट्स परीक्षा 2020 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। जो अपमान जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होता है, किसका, तो अपमान का। तो अपमान का जो विलोम रूप क्या होगा, तो यानी कि सम्मान होता है। डी यानी कि सी जो है ना करेक्ट यानी कि आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त अब आ गए हैं 300 यानी कि कितना 48 नंबर क्वेश्चन पे। इसका पूछा गया तो 2020 में आर्ट्स परीक्षाओं से पूछा गया था। जो कृत्रिम जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होगा, किसका, तो कृत्रिम का। तो कृत्रिम का विलोम यानी कि रूप क्या होगा, तो प्राकृतिक होगा। आप लोग जान रहे होंगे कृत्रिम मीन्स क्या होता है, तो यानी कि मानव निर्मित यानी कि आर्टिफिशियल होता है, और यानी कि नेचुरल, तो नेचुरल मीन्स प्राकृतिक होता है। तो सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए मेरे दोस्त अब आ गए हैं हम कितना 349 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इसको आप साइंस या कॉमर्स कोई भी आप स्टूडेंट देखे जा सकते हैं। खास करके 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो किस में एग्जाम देने जा रहे हैं, 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं। तो गुण जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होता है, किसका, तो गुण का। आपसे तो पूछ दिया है कि गुण का विलोम रूप क्या होगा, क्या दयावान होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि गुणवान होगा, तो नहीं सर। क्या होता है, सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाती है। किसका, गुण का विलोम तो यानी कि दोष होता है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। इसको भी कब पूछा गया है, तो आर्ट्स परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो अल्प आयु जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होता है, किसका, तो अल्प आयु का। तो जो अल्प आयु जो है ना उसका विलोम रूप क्या होता है, तो यानी कि दीर्घ आयु होता है। सी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाती है कि जो सर अल्प आयु जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होगा, तो यानी कि दीर्घ आयु हो जाती है। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ, तो बस आपसे ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए कम से कम तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और यानी कि एक लाइक जो है ना इस वीडियो को जरूर कर सकते हैं। अपने दोस्त और साथी को जितना आपके दोस्त होंगे तो उसके पास शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारे कंटेंट बहुत यानी कि दोस्तों के पास पहुँचे। और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा क्योंकि जब आप सब्सक्राइब हमें करिएगा तभी तो सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए यदि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं 351 नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। इसको भी कब पूछा गया है भाई, तो यानी कि आर्ट्स परीक्षा 2019 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो आस्तिक जो शब्द है तो उसका यानी कि विलोम रूप क्या होता है, किसका, तो आस्तिक का। तो बोल रहे हैं कि जो आस्तिक है ना तो उसका विलोम रूप क्या होता है, उल्टा क्या होता है, यानी कि नास्तिक होगा। बी जो है ना वो करेक्ट यानी कि आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 यानी कि अब 52 नंबर क्वेश्चन पर आ गए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसको भी कब पूछा गया है मेरे भाई, तो यानी कि आर्ट्स परीक्षा 2019 में पूछा गया है सेट नंबर परीक्षाओं से कि जो आलसी जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होता है। तो आलसी का विलोम रूप क्या होता है, तो यानी कि उद्गमी होता है। डी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 353 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इसको भी कब पूछा गया है, तो आर्ट्स परीक्षा 2018 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था। तो इसको भी साइंस वाले स्टूडेंट और यानी कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट दोनों अगर इन साल अगर 25 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए समझिए कि कितना वीवीआई नहीं
नहीं यानी कि बल्कि MVVI क्वेश्चन आपके लिए है। अधम जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होता है? तो किसका? तो अध अमम, अधम का। तो अधम का विलोम रूप यानी कि उत्तम होगा। सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब हम उपसर्ग जो पार्ट है ना, तो उपसर्ग पार्ट से यानी कि 17 जो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो अगर आज तक बिहार बोर्ड में पूछा है उपसर्ग पार्ट से। क्या देखते हैं? तो अब साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन हमको ला दिए हैं। क्या है? तो अज्ञान जो शब्द में कौन सा यानी कि उपसर्ग लगा हुआ है? आपको हम बताए थे कि जो उपसर्ग जो लगता है वह पहले लगता है और जो प्रत्यय जो लगता है वह यानी कि लास्ट में लगता है। हाँ, तो अज्ञान जो शब्द है तो इसमें उपसर्ग क्या होगा? तो उपसर्ग यानी कि क्या लगा हुआ है? पहले अ लगा हुआ है तो आंसर हो जाएगी। तो डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाती है, हो जाती है कि जो अज्ञान में क्या उपसर्ग है तो क्या पहले है? तो अ पहले है, तो ए जो हाँ डी जो है करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 355 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड और स्क्रीन पर आ गया है। इसको भी कब पूछा गया मेरे भाई? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2023 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा ही गया था कि जो आलस्य जो शब्द में उपसर्ग क्या लगा है, किसका? तो आलस्य शब्द में। तो बोलेंगे कि सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाती है कि जो आलस्य जो शब्द है उसमें उपसर्ग जो है यानी कि सी यानी कि आ लगा हुआ है, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इसको भी कब पूछा गया है मेरे भाई? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2023 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो परलोक जो शब्द में उपसर्ग क्या लगा हुआ है, किसमें? तो परलोक में। तो क्या है? तो यानी कि क्या यानी कि परा होगा ई वाला? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या पर होगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर, बी जो है ना करेक्ट इनकी आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 300 यानी कि 57 पर आ गए हैं। इसको भी कब पूछा गया मेरे भाई? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2022 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा ही गया था। क्या? तो विनय शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। क्या पूछ रहा है क्या आपसे कि जो विनय जो शब्द है उसमें क्या उपसर्ग लगा हुआ है? क्या यानी कि पहले क्या लगा रहा है? तो यानी कि हम देख रहे हैं कि पहले बी है, बीन है ना, तो बीन, तो डी कहाँ है? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि विनय में क्या उपसर्ग है? तो बीन जो है ना उपसर्ग हो जाएगी। तो चलिए मेरे भाई अब आ गए हैं 358 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2021 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा ही गया था कि जो अज्ञान शब्द में क्या जो है ना उपसर्ग लगा हुआ है। तो बोलेंगे कि जो अज्ञान जो शब्द तो उसमें जो है ना उपसर्ग लगा हुआ है, तो हाँ क्या हो जाएगी? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 359 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसको भी कब पूछा गया है मेरे भाई? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2021 में सेट नंबर परीक्षाओं से इसको पूछा ही गया था कि जो अ और ध अधपका शब्द में कौन जो है ना उपसर्ग लगा हुआ है, किसमें? तो अधपका शब्द में। तो बोलेंगे कि डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो अधपका शब्द है तो उसमें क्या उपसर्ग लगा हुआ है? तो अ और ध लगा हुआ, तो नहीं होगा। अ और ध कहाँ है? तो सी में है, तो सी जो है ना करेक्ट इनकी आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 अब यानी कि 60 नंबर क्वेश्चंस को देख लिए हैं, जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड और स्क्रीन पर है। इसको भी कब पूछा गया है मेरा भाई? तो यानी कि साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 में सेट नंबर परीक्षाओं से इसको यानी कि पूछा गया था। क्या है? तो सपरिवार शब्द में उपसर्ग जो है वह लगा हुआ है। आपसे बोल रहा है कि जो सपरिवार जो शब्द है इनमें से क्या जो है ना उपसर्ग लगा हुआ है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल ही सर हाँ, सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या है उपसर्ग में? तो स जो है ना पहले लगा हुआ है। देखिए हम आपको जोड़ के बता देते हैं। यहाँ है स जोड़ यानी कि प यानी कि री यानी कि वार। जब जोड़ेंगे तो क्या बनता है या बनेगा? तो यानी कि बनेगा ना सपरिवार बनेगा। स हाँ, प यानी कि री यानी कि वार, इसको हटा लिए, सपरिवार बनता है। तो क्या उपसर्ग लगा हुआ है? तो स लगा हुआ है, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। आपको सीधी सी बात है। तो 361 नंबर क्वेश्चंस को देख लिए हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसको कब पूछा गया है मेरे भाई? तो यानी कि साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2020 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था कि विकास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अब आपसे तो बोल दिया है कि जो विकास जो शब्द है तो उसमें से क्या उपसर्ग लगा हुआ है? तो बोलेंगे कि बी होगा, सी जो है ना वह करेक्ट इनकी आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 300 यानी कि 62 नंबर क्वेश्चंस को देख लिए हैं। देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इसको भी कब पूछा गया है? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया है। तो अगर आज तक हम जितना भी क्वेश्चंस कराए हैं जो बिहार बोर्ड में यानी कि पूछा गया है, तो सब इसे समझिए कि क्वेश्चंस कितना MVVI आपके लिए लाए हैं। तो बस आपको क्या करना है कि एक यानी कि लाइक करना है इस क्लास को, और अपने सब्सक्राइब एक करना है, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लेना है। बहुत से जो लोग थे सब्सक्राइब किए थे प्लस यानी कि
नोटिफिकेशन जो है ना ऑल पर क्लिक नहीं किए थे, उनसे उनका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा था। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। अपने दोस्त और यानी कि साथियों पास उसको शेयर जरूर करिए, ताकि और यानी कि लोग इस क्लास को अटेंड कर सकें। क्या है, तो उपवास शब्द में कौन सा उपसर्ग जो है वो लगा हुआ है, किसमें, तो उपवास शब्द में। तो बोलेंगे कि बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगी सर, कि जो उपवास शब्द है तो उसमें पहले क्या है, तो उप लगा हुआ है, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। हाँ, तो बस बाबू आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, क्या है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और यानी कि सपोर्ट करिए हमें। जल्दी ही हम चाहते हैं कि 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके लिए हम आपके बहुत से यानी कि पीडीएफ जो है ना फ्री करके दे देंगे। क्या पीडीएफ, तो सभी आपको पीडीएफ हम फ्री करके दे देंगे। तो थैंक्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को, यहाँ से हम देखेंगे।